हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो अब मैं बता रही थी आपको इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टमक की एसिडिटी के बारे में और बताया था आपको टूथ डिके के बारे में और एसिड रेन के बारे में आज पढ़ेंगे और पीएच ऑफ सॉइल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये क्या था, हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच का था। ठीक है, तो देखिए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एसिड रेन। तो आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है किसके बारे में, एसिड रेन के बारे में। ठीक है, तो देखिए एसिड रेन इज ए रेन दैट हैज पीएच लेस देन 4। तो एसिड रेन क्या होती है, रेन ही होती है, लेकिन जिसमें क्या होता है पीएच होता है उसमें कितना कम हो जाता है, 4 हो जाता है। तो एसिड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो उससे कम हो गया तो है ना, तो कौन सी आ जाता है, पीएच लेस हो गया तो एसिड रेन हो जाती है। तो एसिड रेन होता है तो उसमें वो इसलिए होती है जैसे कि जो हमारा एटमोस्फेयर में तो गैसें होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो नाइट्रोजन गैस होती है, तो सारी गैसें क्या हो जाती है, कन्वर्ट कर देती है ना। तो कन्वर्ट करके क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। ठीक है, H2SO4 बना लेंगी। तो जिसके कारण क्या होता है, एसिड रेन होती है। ठीक है, तो देखिए इट इज ड्यू टू एडिशनल ऑफ पॉल्यूटेंट इन रेन वाटर। तो ये किसके कारण होते हैं, पॉल्यूटेंट जो रेन वाटर होता है ना, ये किसी जैसे एसिड रेन होगी तो वो क्या होगी, पॉल्यूटेंट रेन वाटर होगा। कैसे होगा, जैसे कि हमारा जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन के कारण ही एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन इसलिए होती है जैसे कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सारी जो गैसेज होती है, ये क्या कन्वर्ट कर देती है, HNO3 होता है और क्या H2SO4, इनको कन्वर्ट कर देती है वाटर में मिला के। तो जिससे क्या होती है, एसिड रेन हो जाती है। और जो एसिड रेन क्या होती है हमारे, ये बहुत ही हार्मफुल होती है। ये क्या करती है, बहुत सारे इफेक्ट कर देती है या अपने यहाँ पर, जैसे कि अपने ये होती है बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स को इफेक्ट करती है, उसके साइन होती है बिल्डिंग्स की, उसको खराब कर देती है। जैसे ताजमहल होगा, ताजमहल की साइन खराब कर देती है, जो एक्सीडेंट हो जाएगी। और प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स में भी ये वो हार्मफुल होती है। सॉइल की जो होती है, सॉइल की एसिडिटी को दूर कर देती है, सॉइल को भी खराब कर देती है। जैसे कि जिसके कारण क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं ग्रो नहीं कर पाते और ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि सॉइल की जो मिट्टी होती है, जिसमें प्लांट ज्यादा देर तक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और क्या करेंगे, डेड हो जाएंगे। तो ये एसिड रेन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। तो देखिए इसका जैसे H2 होता है और SO3, ये होती है पॉल्यूटेंट हो गया, और ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, H2SO4, ये क्या होगा, एसिड रेन हो जाएगा। ठीक है, और HNO3 में कन्वर्ट कर देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूशन वाटर हो जाएगा और पॉल्यूटेंट वाटर हो जाएगा, वो भी क्या होगा, एसिड रेन ही होगा। तो H2SO4 और HNO3 ये दोनों क्या हो जाते हैं, एसिड रेन के टाइप्स है। जैसे कि ये सारी SCO2 गैस और नाइट्रोजन होती है, वो ऑक्साइड में चेंज होकर क्या बना लेती है, HNO3 बना लेगी और क्या कर लेंगे, पॉल्यूटेड कर देगी सारे वाटर को, जिससे क्या होती है, एसिड रेन होती है। तो ये इसका कंट्रोल करने का कारण कंट्रोल पॉल्यूशन, मतलब नॉर्मल से पॉल्यूशन को कंट्रोल करना जरूरी होता है, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तो एसिड रेन भी कंट्रोल हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू यूज कॉन्सेप्ट और पीएच ऑफ सॉइल। तो आप कैसे यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट को पीएच की, सॉइल की जो पीएच होता है उसके बारे में। तो देखिए डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट पीएच। जो क्रॉप होती है डिफरेंट, अलग अलग तरह की क्रॉप होगी, कोई किसी की क्रॉप होगी, कोई किसी की होगी, तो क्या करेगी, रिक्वायर करेगी अलग अलग पीएच का। ठीक है, जैसे चावल की क्रॉप होगी, मान लो अपने उसकी गेहूं की क्रॉप होगी, मक्के की क्रॉप होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग रिक्वायर करेगी मिट्टी को, अलग अलग प्रकार की मिट्टी चाहिए इनको उगने के लिए, अलग अलग प्रकार का विंटर वो सी वेदर भी चाहिए इनको। तो ये ठीक है, तो ये किसकी रिक्वायर करती है, डिफरेंट पीएच। पीएच किसका होना चाहिए, मिट्टी का। मिट्टी के पीएच भी डिफरेंट प्रकार का होना चाहिए, जिसके कारण ये ग्रोथ कर पाएगी अपने, ठीक है, क्रॉप। सो सॉइल कैन बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू क्रॉप, वी कैन ऐड फर्टिलाइजर। तो सॉइल जैसे मिट्टी होती है वो सिलेक्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू क्रॉप, जैसे कि किसके अकॉर्डिंग, क्रॉप के अकॉर्डिंग ही सॉइल को चूज किया जाता है। जैसे कि किसी की जैसे चावल की क्रॉप है तो हमको उस चावल की जो क्रॉप जिसमें चावल अच्छी तरह ग्रोथ कर सकते, तो ऐसी मिट्टी रिक्वायर कराई जाती है। वी कैन ऐड फर्टिलाइजर और सुटेबल पीएच। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर। अगर किसी की मिट्टी है, हमारी मिट्टी जो हमारी ज्यादातर मतलब कि उस क्रॉप के लिए सिलेक्ट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर को सुटेबल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं उसके लिए, जिससे कि पीएच मेंटेन रह सके उस क्रॉप के लिए। अगर फर्टिलाइजर मतलब जो उर्वरक होती है, खाद होती है ना, उसको हम ऊपर से डाल सकते हैं, जैसे कि वो मिट्टी को पीएच दे सके जितना उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट है उस क्रॉप को। बाय एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस वी कैन चेंज पीएच ऑफ सॉइल। मतलब अदर कोई सब्सटेंस को डालकर हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके
तो सब्सटेंट को चेंज कर सकते हैं। पीएच जो पीएच होता है सॉइल का उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो सॉइल का पीएच आसानी से चेंज कर सकते हैं कैसे, फर्टिलाइजर द्वारा, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस यूज कर सकते हैं उसमें डालकर, जिससे सॉइल का पीएच मेंटेन रह सकता है। और क्रॉप के अकॉर्डिंग जो डाल सकते हैं, जैसे कि वीट की क्रॉप होती है, वीट की क्रॉप में कौन सी मिट्टी चाहिए, अगर हमारे पास वो उस तरह की सॉइल वाला पीएच प्रेजेंट नहीं है, जिस मिट्टी में वो पीएच प्रेजेंट नहीं है जो उस ग्रोथ कर सकती है वीट, तो हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर ऊपर से डालेंगे जिससे कि वो सॉइल को पीएच दे सके और जिससे वो जो क्रॉप होगी वो मेंटेन कर सकती है अपनी ग्रोथ को। ठीक है, तो एसिड रेन हो गया, पीएच और सॉइल, ये क्या हो गया हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के। ठीक है, तो ये पीएच वाला टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, तो देखिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।